हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखने की कोशिश करूं तो ये मुझे कहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ये जनरली 4 एटम के बीच में ये स्पेस होता है। अभी 4 एटम कैसे रहते हैं, तो 3 एटम जो हैं वो फर्स्ट लेयर में मौजूद रहते हैं और 3 एटम जो फर्स्ट लेयर में मौजूद हैं इनके बीच में जो स्पेस बनता है यही स्पेस क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मगर इस स्पेस को ऊपर से भी एक एटम घेरे हुए है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एक्चुअली ये 4 एटम से मिलकर बना होता है। अब आप देखें कि अगर इन चारों स्फेयर के सेंटर को मैं कनेक्ट कर दूं तो ये कुछ ना कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जैसे मुझे दिखाई देता है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमने कार्बन के केस में पढ़ी है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो इस तरीके की ज्योमेट्री में दिखता है और इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। मगर सवाल उठता है कि अब मैं इसको एफसीसी यूनिट सेल में कैसे इसको प्रेडिक्ट करूं या देखूं। तो सपोज ये है आपकी कोई यूनिट सेल। तो जो आपकी यूनिट सेल होती है इस यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक एटम रहता है। तो मैं यहाँ पर वो एटम ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो सपोज आप ये चाहते हैं कि इसमें कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड इस यूनिट सेल में बनेगा, तो आप क्या करें कि इस यूनिट सेल के किसी भी कॉर्नर वाले एटम को पकड़ लें। तो सपोज ये कॉर्नर वाला एटम, अभी कॉर्नर वाला एटम जिन सरफेस से ये जुड़ा हुआ है, जिस फेसेस से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली एक कॉर्नर 3 फेसेस से जुड़ा हुआ है। तो एक ये सपोज ये वाला एटम ऊपर वाली फेस के सेंटर वाले एटम से जुड़ा हुआ है ना, और ये वाला एटम इस वाली फेस से भी कांटेक्ट में है और यही वाला एटम इधर वाली फेस से भी कांटेक्ट में है। तो अब ये जो 4 एटम हैं ये चारों एटम आपस में मिल करके अगर इनको मैं जोड़ दूं तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अगर आपको यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड देखना है तो आप इनके कॉर्नर के एटम को पकड़ करके उनके फेसेस के तीनों एटम से जोड़ करके देखें, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखेगा। अब मैं इसको मॉडल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। सपोज ये मेरा एक यूनिट सेल है और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें आपको हर सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे आपको एक एटम दिखेगा। यहाँ पर भी एक एटम है, ऐसे इधर वाली साइड में भी, यहाँ पर इसके बीच में भी एक एटम है, इस वाली फेस में भी बीच में एक एटम है। ऐसे इसके हर फेस में आपको एक सेंटर में एक एटम दिखेगा। अब जैसे मान लो मुझे इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड ढूंढना है तो मैं क्या करूँ, इस यूनिट सेल के किसी एक कॉर्नर वाले एटम को पकड़ लूँ। सपोज मैंने अभी ये रेड कलर का कॉर्नर वाला एटम पकड़ा हुआ है। अब ये एटम इस यूनिट सेल के इस फेस से भी कांटेक्ट में है, ये वाला एटम इस यूनिट सेल के इस फेस से भी कांटेक्ट में और ये वाला एटम इस यूनिट सेल के इस फेस से भी कांटेक्ट में। तो आप क्या करें, इधर वाली फेस का जो सेंटर वाला एटम है ये येलो एटम, इधर वाली फेस का ये वाला एटम ये येलो एटम और इधर वाली फेस का ये वाला एटम। अब आप इन तीनों एटम को इस रेड वाले एटम से जोड़ दें तो आप देखिए आपको एक ये टेट्राहेड्रल शेप बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है ये क्या है, टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो शेप है इसके बीच में जो वॉइड होगा वही होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप देखें कि ये इस कॉर्नर पे बन रहा है तो ऐसा कैसे ही हर कॉर्नर पे बनेगा। अब जैसे मैं इधर वाले कॉर्नर पे देखूं तो ये कॉर्नर का जो एटम है इस फेस से भी कॉन्टेक्ट में है, ये वाला एटम इस फेस से भी टच में है और ये वाला एटम इस फेस से भी टच में, मतलब हर कॉर्नर का एटम 3 फेस से टच में है। तो आप उस फेस के सेंटर वाले एटम को जोड़ के देख लें तो इधर वाला ये फेस का सेंटर, इधर वाला ये फेस का सेंटर और इधर वाला ये फेस का सेंटर वाला एटम, इन सबको अगर आप जोड़ दे तो आपको फिर से यहाँ पर देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे रहा है बनता हुआ, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल जो शेप है इसके बीच में ही जो वॉइड होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको ये बात समझ में आती है कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के किसी भी कॉर्नर वाले एटम को अगर मैं पकड़ लूँ तो उससे अगर उसके 3 फेसेस के सेंटर वाले एटम को जोड़ दूं तो वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस कुल मिलाकर के यहाँ पर इस क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हुए दिखेंगे, 8। इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर में होते हैं, 8 नंबर में। आइए अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये 6 स्फेयर के बीच में मौजूद रहता है। तो 6 स्फेयर कैसे, तो मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फेयर तो ये हो गए जो आपस में एक दूसरे से टच में है, और ये जो 3 स्फेयर हैं इनके बीच में जो ये स्पेस है यही स्पेस क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 नीचे की लेयर से तो ये जो इस
ऑक्टाहेड्रल वॉइड घिरा हुआ है ही है, मगर इसमें ऊपर की लेयर में भी 3 और स्फेयर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आसपास मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वॉइड है ये 6 स्फेयर या 6 एटम से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। उसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इन 6 एटम के सेंटर को आपस में जोड़ दूं तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखाई देता है, और इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें 8 फेस होते हैं, 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इस शेप के बिल्कुल सेंटर में, तो ये सेंटर में मौजूद है। अब हमें ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर देखना है, तो हमें ये कहाँ मिलेगा? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये 6 एटम के बीच में रहता है, तो हमें इस यूनिट सेल में 6 एटम ढूंढने हैं। तो ये ढूंढना बड़ा आसान है। सपोज मान लीजिए कि ये जो रेड कलर का यूनिट सेल है ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसके हर फेस पर मैंने एक ब्लू कलर का एटम इसके सेंटर में लगाया। जैसे यहाँ पर ये फेस, इस फेस के सेंटर में ये ब्लू एटम है, इधर वाले फेस के सेंटर में ये ब्लू एटम है, नीचे वाली जो फेस है इसके सेंटर में ये ब्लू एटम है, और इस तरीके से सारी फेसेस के सेंटर में इसमें एक ब्लू एटम मैंने लगाया हुआ है। अब हमें अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढूंढना है तो हमें 6 एटम का ग्रुप चाहिए। तो आप देखें कि ये जो फेस के 4 साइड के जो ब्लू ब्लू एटम है, 1 2 3 4, ये 4 एटम जो हैं ये आपस में इसको मैं जोड़ दूं तो ये 4 एटम तो ये हो गए, और नीचे वाली फेस में जो ये ब्लू एटम है ये 5वां एटम, और इसके ऊपर ये जो फेस है जहाँ पर खाली है, जहाँ पर मैंने एटम नहीं जोड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पर भी एक फेस के सेंटर में एक एटम रख दूं ऐसे, तो अब आप देखें कि ये जो 6 एटम ब्लू ब्लू स्फीयर के एटम का जो शेप है वो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल के शेप जैसा बन रहा है। ये ऊपर का एटम और ये 4 फेस से 4 एटम से जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला जो फेस का सेंटर है ये भी इन चारों एटम से 4 फेस से जुड़ा हुआ है। तो ये जो शेप यहाँ पर बनेगा यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, ये जो वॉइड होगा ये वॉइड ही क्या कहलाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक तो यहाँ बन गया, मगर और कहीं इस यूनिट सेल में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल ये बनेगा। ये कहाँ बनेगा? अब आप देखें कि इस यूनिट सेल में ये जो एज है, हर एज, इस एज पर भी 6 एटम का ग्रुप बन रहा है। कैसे? अब जैसे इस रेड वाली यूनिट सेल को अगर मैं काउंट करूं तो इसमें एक रेड एटम तो ये कॉर्नर वाला, दूसरा ये रेड एटम दूसरा वाला, तीसरा इधर की यूनिट सेल का फेस सेंटर और इधर की यूनिट सेल का फेस सेंटर, ये चारों फिर से एक बेस बना रहे हैं, है ना। 4 एटम का बेस बन गया। अब 4 एटम के बेस में एक ऊपर वाली जो यूनिट सेल यहाँ आएगी उसका फेस सेंटर का ये ब्लू वाला, और नीचे वाली यूनिट सेल के फेस सेंटर का ये वाला, ये वापस से मिलकर के फिर से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होता है, और दूसरा वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो हमेशा आपको कहाँ बनता हुआ दिखाई देता है? ये एज वाले एरिया में। एज का जो मिडिल एरिया है ये खाली रहेगा, इसके बीच में जो वॉइड रहेगा वही आपका क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखें कि ऐसे तो इस यूनिट सेल में कितनी एज है? 12 एज है। तो 12 एज में 12 ही एज पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक स्पेस मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक यूनिट सेल में ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा? 1/4, क्योंकि ये एक एज जो है ये 4 यूनिट सेल से शेयर है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर इसमें आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखना है तो टोटल इसमें कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे? एक सेंटर में, तो एक सेंटर में होगा, और 3 जो हैं वो आपके बनेंगे कहाँ पर? एज की तरफ, क्योंकि 12 एज है और हर एज पे आपको 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का शेयर मिलता है। तो इसको कैंसिल करें 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 3। तो आपको ओवरऑल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हुए दिखाई देंगे? 4। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें देखना है तो यूनिट सेल में कहाँ कहाँ 6 एटम का गुच्छा या ग्रुप बन रहा है जिसके बीच में कोई स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो वो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये मॉडल के थ्रू ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।